प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की और गायत्री जयंती की। जानेंगे निर्जला एकादशी का पूजा विधान क्या है और गायत्री जयंती पर हमें कौन सा काम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के जो 5 भाई थे उसमें से एक भाई थे भीम, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और वो मूर्छित हो गए थे, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उसका कारण यह है कि प्रचंड गर्मी के समय में बिना जल पिए आप उपवास रखें, कठोर साधना उपासना करें तो उसका मूल्य ज़्यादा होता है। इसीलिए समस्त एकादशियों का पुण्य फल मिल जाता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। निर्जला एकादशी पर अगर आप पूजा उपासना साधना करते हैं तो इस दिन अच्छे स्वास्थ्य का और सुखद जीवन का वरदान भी आपको प्राप्त होता है। आज के दिन निर्जला एकादशी का संयोग बना हुआ है, इसलिए आज के दिन हम सबको इसका पालन करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। व्यापार की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। बेवजह के विवादों से बचाव करें। किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी के उपवास की विधि क्या है। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिए। इसके बाद श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को दान आज के दिन जरूर करेंगे। जल का दान, अन्न या वस्त्र का दान या जूते छाते का दान करना बढ़िया होगा। देखिए, आज निर्जला एकादशी है। आज के दिन वैसे तो निर्जल उपवास रखना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, आप बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं या मजबूरी है, तो आवश्यकता पड़ने पर आप जल पीकर और फल खाकर उपवास रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो आज अनाज खाने से बचिएगा। लिक्विड लेने से और फल खाने से आप उपवास पूरा कर पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का वक्त
कैसा चल रहा है। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, छोटी छोटी बातों पर विवादों से आज बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर क्या उपाय करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर या तो बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत रखिए, और अगर मजबूरी है, दवाइयाँ खानी है, बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिएगा। सुबह और शाम अपने गुरु की पूजा करिएगा या भगवान विष्णु की उपासना करिएगा, और रात में जग करके, एकादशी की रात में, आज रात में अगर आप जग करके भगवान विष्णु की पूजा करें, अपने गुरु की पूजा करें या ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा समय में आप मंत्रों का जप करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आज के दिन जल का दान करना, वृक्षों में पानी डालना, पशुओं को पानी पिलाना, लोगों को पानी पिलाना, ये भी अच्छा होगा। जल के पात्र का दान करना, जैसे घड़े का, सुराही का, इसका दान करना भी विशेष लाभकारी होगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, काफी सारी दौड़ भाग बनी रहेगी, काम की रुकावट हालांकि दूर होगी, करियर में आपको सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि गायत्री जयंती की महिमा क्या है। देखिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, और गायत्री जयंती के दिन चूंकि इस बार निर्जला एकादशी का संयोग भी पड़ गया है, तो आप निर्जला एकादशी का उपवास भी रखिए, और थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप गायत्री मंत्र का जप करिए, सुबह शाम ही कर लीजिए, या एक साथ बैठ करके 3 माला या 11 माला ही गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, तो उससे माता गायत्री की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा,
संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। करियर में आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक कार्य में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। अपने ऑफिस में तालमेल का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा। इसके बाद वृक्ष की 3 परिक्रमा करिएगा और प्रणाम करिएगा। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।